हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अब ये जब मैंने देखा ये कमेंट, तो वैसे तो सामान्य सी बात है कि भाई अपनी बात आदमी कह रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे कैसे होगा। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए और इस पे आप लोगों से बात की जाए थोड़ा डिटेल में। क्यों ऐसा जानते हैं? मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ये इतना कॉमन सा प्रश्न है कि मैं क्या कमज़ोर हूँ? या ये एक बहुत कॉमन सी बात है, एक कॉमन सी मेंटालिटी है सबके दिमाग में ये कि मैं कमज़ोर हूँ। और जानते हैं, असफलता का कारण जो है 99% यही है कि ये मान लेना कि मैं कमज़ोर हूँ। दुनिया तो बता ही रही है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन जब खुद ही हम बता रहे हैं अपने आप को कि मैं कमज़ोर हूँ, तब तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सोचिए कि आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं और पहले ही आप नेगेटिव हो गए कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। जैसे कि कहते हैं कि शादी-विवाह मान लीजिए हमारे घर में कभी होता है, तो आप देखते हैं ना कितने फूँक-फूँक के कदम रखे जाते हैं। पंडित जी लोग होते हैं, हर काम शुभ मुहूर्त में करना, कोई भी चीज़ मतलब बड़े बचा के करना, देवी-देवताओं को मनाते हुए करना कि सारे काम अच्छे से हो, कोई विघ्न बाधा ना पड़े और फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। तो वो तो एक शादी की बात हो गई, पति-पत्नी की बात हुई। यहाँ पे जॉब की बात हो रही है, ये भी तो एक फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें हैं। सफल होने की बात हो रही है, किसी चीज़ की तैयारी करने की बात हो रही है या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसमें सफल होना चाहते हैं। तो ये भी तो फ्यूचर की बात है। अब बताइए कि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और उसमें पहले से ही आप ये सोच ले रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, नेगेटिव पहले ही हो गया तो आगे कहाँ से अच्छा होगा। देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाइए, तो कभी भी अपने दिमाग में कोई भी एक तिनका भी मतलब दिमाग में ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगा मुझसे, मैं कमज़ोर हूँ या मेरा दिमाग थोड़ा-सा कमज़ोर है, पता नहीं होगा कि शायद वाला भी चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे डाउट वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आपको 100% और जानते हैं जैसे मैं अभी जो बता रही हूँ ना, तब कुछ लोग होंगे फॉलो करेंगे इसको। जैसे आप लोग देखिए, हम सब इंसान बड़े इनोसेंट होते हैं। हम चाहते हैं सफलता पाना, लेकिन तरीका थोड़ा-सा नहीं जान पाते हैं। एकदम वो वाली बात नहीं आ पाती है कि नहीं मुझे करना ही है। वो एकदम जैसे ना कि जो करना है तो करना है, ये वाली बात नहीं है। थोड़ा-सा हम वो हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इस मामले में थोड़े से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको बहुत रूड होना पड़ेगा अपने फैसले के लिए। तो आपको जब भी हो तो यही कि नहीं मुझे करना है, कहीं से कमज़ोरी वाली बात नहीं, कहीं से मुझसे नहीं होगा। अगर आप ऐसा करके कोई भी काम शुरू करेंगे तो मान के चलिए कि वो नहीं होगा, डाउट वाली भी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं थी पहले बात बताऊँ, जैसे मैं अक्सर डांस करती थी। जब मैं पढ़ाई करती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों में, प्रोग्राम में हिस्सा लेने का, जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल में। तो लेकिन जानते क्या है, वैसे तो खूब मैं करती थी, लेकिन जहाँ स्टेज की बारी आती थी, जब जिस दिन प्रोग्राम रहता था, स्टेज के नाम अनाउंस हो रहा है, अब जाना है स्टेज पे, तो हाथ-पैर काँपने लगते थे और ऐसा लगता था कि सब कुछ भूल गया। अचानक से लगता सब कुछ भूल गया। कभी-कभी गड़बड़ भी हुआ है मुझसे ऐसा और हाथ-पैर ऐसा लगता था कि अब प्राण निकल जाएँगे, इतनी ज़्यादा घबराहट। और गड़बड़ कब हुआ, मैंने वहाँ पे महसूस किया, बाद में ये चीज़ें खत्म हो गई, इसलिए मैं आपको अनुभव बता रही हूँ कि गड़बड़ कब हुआ, जब मैंने पहले ही सोचा कि मुझे सब भूल गया। अरे! मुझसे तो होगा नहीं, अगले का तो प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा अगर मेरे दिमाग में आया नेगेटिव जहाँ भी कुछ आया ना, मैं पक्का गई स्टेज पे, मैं स्टेप भूल के आई। एडजस्ट करना पड़ा मुझे। लेकिन वही बाद में जब कॉन्फिडेंस आने लगा, करने लगी, जब कॉन्फिडेंस आने लगा, तो ये होता था कि नहीं अब मैं जाऊँगी तो ये होता था कि अगर मैं वहाँ पे गलती से भूलूँगी भी ना तो मैं उसको सँभाल लूँगी, अगला पकड़ नहीं पाएगा। अब ये चीज़ हो गया। अब वहाँ पे जब आप रिलैक्स माइंड से जाएँगे तो ना कोई गलती होती है, ना कुछ होता है, आप आराम से अपना काम करके चले आते हैं। तो यहाँ पे भी बात वही है कि अगर मान लीजिए मैं तैयारी करने की सोची थी, अगर मैं ही पहले ये सोचती कि मैं कमज़ोर हूँ, तो फिर क्या होता? क्योंकि मैंने भी तो ज़ीरो से शुरू किया था। देखिए मैं टीचिंग करती थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो कौन से बच्चे थे, छोटे बच्चे थे 4th के, 5th के, 6th के, ये कौन से ये एग्ज़ाम जो निकालने के लिए जो हम लोग परीक्षा देते हैं, ये बिल्कुल भी वो भी सीबीएसई में पहले मैंने पढ़ाई, फिर आईसीएसई बोर्ड के पढ़ाया, तो इन लोगों में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ते हैं। थोड़ा-सा लिमिट में चीज़ें होती हैं। तो क्या कहते हैं कि जनरल हिंदी टाइप का होता है। तो अब वो चीज़ थोड़ी ना थी कि हाँ, मैं टीचिंग करती हूँ तो और ये भी मैं मान लूँ, मुझे पता था कि ये तो छोटे बच्चों का लेवल बहुत हाई है एग्ज़ाम देने का। तो पहले से मैं कमज़ोर अगर मान लेती कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँगी? तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन बस मुझे मुझे तो जानते हैं क्या, एक एक चीज़, एक आशा की किरण दिखाई दी। मेरे एक अंधेरे जीवन में एक आशा की किरण ये दिखाई दी कि यार एक मौका फिर भगवान ने मुझे दिया है। इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी एक मौका फिर मेरे सामने आया है और ये मैंने देखा कि यहाँ से कोई जैसे पास्ट की कोई बात ही नहीं है। जैसे कहते हैं मेरिट की बात, क्योंकि एवरेज थे मेरे मार्क्स, तो मेरिट नहीं बनता तो मैं छँट जाती।
क्योंकि आजकल तो बहुत हाई मार्क्स आते हैं सबके। तो ये भी नहीं था झंझट, मेरिट की बात भी नहीं थी, और ये एकेडमिक मेरिट की बात नहीं थी, ये मेरिट जो बनता उसकी बात थी। और भी बाकी चीज़ें मैंने देखा, अब जो भी मैं करूँगी उसका रिज़ल्ट मेरे सामने होगा। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने कुछ नहीं देखा कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। बहुत डिमोटिवेट पहले मैं भी थी, डिप्रेशन में थी, जो कहिए आप, सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, लेकिन एक उम्मीद की जहाँ किरण दिखी, मैंने अपने समझिए कि मैंने ये समझा कि मेरा फिर से जन्म हुआ, एक पुनर्जन्म हुआ मेरा फिर से कुछ करने का। वो हर चीज़ को मैंने एक ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो मेरे साथ पहले हुआ, जो गलती हुई या मैंने कोई गलती की है, जो भी सब कुछ मैंने किनारे रख दिया। अब एक नए जीवन की शुरुआत की तरह मैंने एक अपना सिलेबस उठाया, किताब उठाई, करना शुरू किया। तो मैं कतई ये नहीं मानी कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप ये मानते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। कमज़ोर नहीं, आप ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे सीखना है। मुझे सीखना है, मैं सीख लूँगी। और हमेशा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, या जो भी आपका टारगेट है वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, हर रोज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे अभी और करने की ज़रूरत है। संतुष्ट मत होइए अपनी पढ़ाई से कि मुझे आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस तो चाहिए। हाँ, और रोज़ सीखना है मुझे और कुछ करना है। तो कतई आप ये मत कहिए गलती से भी कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि जैसा कहेंगे दिमाग वैसा ही आपको बना देगा, मान लेगा। आप कमज़ोर अगर नहीं भी थे तो आप हो जाएँगे। अब बार-बार कहा जाता है ना कि अपनी परेशानी को अगर बार-बार आप रोते रहेंगे लोगों के सामने या अपने ही सोचते रहेंगे, तो परेशानी अगर नहीं भी होगी तब भी आएगी। कभी-कभी आप देखते हैं ना कि झूठी बात हमारे मुँह से निकल जाती है, वो सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वही चीज़ आपके साथ घटित होती है। आज हो सकता है तुरंत, या तो कुछ दिन के बाद, या कुछ देर के बाद हो सकता है। तो क्यों ऐसा करना, क्यों रिस्क लेना? तो बस यही है कि काम करिए अपने ऊपर, पॉजिटिव रहिए। जितना सकारात्मक रहेंगे आप, इतनी दुःख भरी ज़िंदगी में भी आप जब सकारात्मक सोचेंगे, कठिन तो है, लेकिन करके देखिए कि आप ये सोचिए कि इतना नेगेटिव सोचने से भी क्या फ़ायदा है? आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जो भी चिंता है उसको और ज़्यादा आप बढ़ा रहे हैं, सोच-सोच के अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बीमार डाल रहे हैं, मानसिक रूप से आपका दिमाग एकदम भन्ना रहा होगा सोच-सोच के। तो इससे क्या फ़ायदा है? नहीं, नहीं फ़ायदा है। अच्छा सोचिए ना कि हमारे जीवन में कोई तो किरण है जो दिखाई दे रही है, सामने आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, अब उसपे आपको लास्ट चांस समझ के काम करने की ज़रूरत है। कमज़ोर-वमज़ोर कोई नहीं होता है, हम बस मान लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।